हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बनी वैश्विक चिंता के बीच अब बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को दोबारा खोल दिया गया है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में कई महीनों से चल रहा तनाव काफी हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। इस घटनाक्रम से जो है भारत समेत कई देशों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और एलपीजी ऐसे क्षेत्र के लिए जो है ईरान पर निर्भर था। जानकारी के अनुसार शांति समझौते के बाद अमेरिका ने ईरान के कुछ बंदरगाहों पर लगी पाबंदियों को भी हटा दिया है। इससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही फिर से स्टार्ट हो गई है और ये समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा रास्तों में से एक माना जाता है, क्योंकि वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। हॉर्मुज़ के फिर से खुलने के बाद भारत के लिए बड़ी राहत की स्थिति बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 40 टैंकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एलपीजी और एलएनजी ले जाने वाले जहाजों की जो है आवाजाही होने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले तनाव के दौरान भारत में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिससे घरेलू बाजार में चिंता बढ़ गई थी। अब इन टैंकरों के पहुंचने से सप्लाई धीरे धीरे सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाद होने से भारत को जो है एलपीजी आयात में कमी हुई थी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने के बाद भारत में एलपीजी सीएनजी की जो है किल्लत महसूस हुई थी। इससे घरेलू ज़रूरतों में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिला था, जब एलपीजी की किल्लत जो है ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध में जो है देखने को मिला था। लेकिन अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती रही है, एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति सबसे पहले बेहतर होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हॉर्मुज़ के दोबारा खुलने से भारत की रिफाइनरी को भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बेहतर सप्लाई और कम शिपिंग लागत के कारण रिफाइनरी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इससे पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन के उत्पादन और निर्यात में भी सुधार देखने को मिल सकता है। अगर स्थिति स्थिर रहती है तो ऊर्जा कीमतों में भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की ओर आ रहे टैंकरों में कई जहाज ऐसे भी हैं जो एलपीजी लेकर आ रहे हैं। युद्ध और समुद्री तनाव के कारण इनकी डिलीवरी रुक गई थी। अब इनके पहुंचने से घरेलू गैस आपूर्ति मजबूत होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और बाजार में स्थिरता देखने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा फर्टिलाइजर लेकर आ रहे 16 जहाज भी हॉर्मुज़ में फंसे हुए थे, जो अब आगे बढ़ सकते हैं। इन जहाजों में यूरिया, डीएपी, अमोनिया और सल्फर जैसे जरूरी उर्वरक शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन जहाजों में लाखों टन फर्टिलाइजर भारत के लिए भेजे जा रहे हैं, जो खरीफ की सीजन की जो है फसलों को उनकी जरूरतों को पूरी करने में मदद करेंगे। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत पहले ही बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर का आयात कर चुका है और घरेलू उत्पाद भी बढ़ाया गया है। इसके बावजूद भी वैश्विक आपूर्ति में बाधा के कारण अतिरिक्त स्टॉक की जरूरत बनी हुई है। अब जहाजों के पहुंचने से किसानों के लिए राहत मिलने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। हालांकि इस राहत के बीच कुछ नई चिंताएं भी सामने आई हैं। खबरों के अनुसार ईरान ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर टोल यानी कि शुल्क लगाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में शिपिंग लागत बढ़ सकती है, जिसका असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ सकता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि भले ही अभी स्थिति सामान्य दिख रही हो, लेकिन ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता हमें कम करनी चाहिए। फिलहाल के लिए हॉर्मुज़ का दोबारा खुलना भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर है। आने वाले दिनों में अगर स्थिति स्थिर नहीं रहती है तो ऊर्जा आपूर्ति में सुधार, कीमतों में स्थिरता और बाजार में भरोसा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि हॉर्मुज़ खुलने के बाद जो है भारत में एलपीजी की किल्लत खत्म होने के आसार जताए जा रहे हैं। टैंकरों की वापसी से भारत को फायदे की उम्मीद जो है जताई जा रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल गया है और भारत को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीदें हैं। अमेरिका ईरान शांति के बाद जो है ऊर्जा आपूर्ति की जो है समस्या खत्म होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।